दहशतगर्द इसराइल के गज़ा पर फ़ज़ाई हमले, वहशियाना बमबारी में 8 बच्चों समेत मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हमलों में 725 घर और 63 सरकारी इमारतें तबाह हो गईं। मीडिया हाउसेस पर भी मिसाइल दागे गए। उधर फ़लस्तीनी नौजवान ने इसराइली फ़ौजियों पर गाड़ी चढ़ा दी। इसराइली फ़ौजियों की जवाबी फायरिंग गाड़ी में सवार फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। और गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा क्यों ख़त्म हुआ? सिर्फ मुतालिबात तक ही बात क्यों रुकी? कोई ठोस रद्द-ए-अमल क्यों ना आया? चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इजलास का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया। अमरीका को बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा अमरीका ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक सलामती काउंसिल का एलामिया ही रुकवा दिया। एक मुल्क की रुकावट से सलामती काउंसिल फ़लस्तीन से मुताल्लिक एक आवाज़ नहीं बन सकी। सलामती काउंसिल से फौरी जंगबंदी और सख्त इक़दाम का मुतालिबा कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इजराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और फ़लस्तीन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस ने कहा है कि फ़रीक़ैन दो रियासती हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, खून रेज़ तशद्दुद को फौरी रोका जाए। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में मज़ीद कहा कि तशद्दुद की ताज़ा लहर मौत, तबाही और मायूसी को दुआम देती है। जंग इलाके को बेकाबू सिक्योरिटी बहरान से दो चार कर सकती है। मस्जिदुल अक्सा की हैसियत मुस्लिम उम्मा के लिए रेड लाइन। OIC की करारदाद में इजराइल के लिए सख्त पैगाम। OIC का सलामती काउंसिल से फ़लस्तीन पर वहशियाना हमले बंद करवाने का मुतालिबा। आलमी बरादरी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए मुस्लिम उम्मा हम आवाज़। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। और इसी बारे में बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। असद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल ये जो OIC की मीटिंग हुई है, इस बारे में क्या कमेंट करेंगे आप? क्योंकि मजम्मत तो की गई है, करारदादें भी मंजूर कर ली गई, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया जाए इस बारे में कोई बात नहीं की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बेइंतहा बदकिस्मती की बात है जो कुछ हालात इस वक्त देख रहे हैं पिछले 7 दिनों से फ़लस्तीन के अंदर, और एक ऐसी जुनूनी हुकूमत जो है और इस तरह की टेररिज्म जो है वो निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रही है, मतलब जिसकी वाकई इससे पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती। आप इमेजिन करें कि 7 दिनों के अंदर इस इजरायली रियासत ने जो है वो उसको खंडर के अंदर ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर दिया गज़ा को। अच्छा, उसी के साथ आप बहुत सुन रहे थे कि जी हाँ, जो OIC है उनका इजलास होने जा रहा है और बहुत कुछ दूर किसी किस्म के फ़ैसले आपको नज़र आएंगे, बट एक्चुअली सिवाय इसके कि वो मुज़म्मती करारदाद जो है उसके अंदर पेश की गई है। सर्टली मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि तुर्की ने, पाकिस्तान ने, मलेशिया ने, इवन सऊदी अरब ने, ठीक है, अपने अपना स्टांस दिया, अपना व्यू पॉइंट दिया, इंतहाई गुस्से का इजहार भी सारा कुछ किया, बट प्रैक्टिकली जो आप समझते हैं कि इस जंग को इस वक्त रोकने के लिए इस जो ऑन स्लॉट है फ़लस्तीनियों के ऊपर, इसको किसी तरीके से रोकने के लिए जिस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए थी OIC के लेवल के ऊपर, वो तो आपको नज़र नहीं आती। आप ये देख लें कि तकरीबन 22 ममालिक इस्लामी ऐसे हैं कि जो इजराइल को तस्लीम कर चुके हुए हैं, तो अगर उनका इजराइल के साथ इस तरह का राब्ता है तो क्या उनका जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, क्या उसके साथ उनका किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं आता? UAE के तो बहुत ही गहरे ताल्लुकात एक लिहाज से आप नज़र आते हैं इजराइल के साथ। और एक मैं आपसे और अर्ज़ करना चाहूँगा, आप ये नोट कीजिएगा कि पिछली ऑलमोस्ट कोई 3-4 दहाइयों से स्पेशली आप देख रहे हैं कि हर 3 साल, 4 या 5 साल के बाद आप इजराइल किसी न किसी बहाने से वो आके मुकम्मल तौर पे मुसल्लह हो के और जिस तरह की वो जारहियत करता है फ़लस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ा प्री प्लान मंसूबा होता है कि जिसके अंदर इजराइल को 10, 12, 15 दिन की खुली छूट दी जाती है कि यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक, और उसके अंदर वो क्या करता है कि वो उसको ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। उनका जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग का होता है, बाकी जो उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं, और अगले 3 से 4 सालों के अंदर वही फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ जो हैं, जब उसको नए सिरे से दोबारा तामीर कर लेते हैं तो वो नए सिरे से फिर हमलावर हो जाता है। सो आई से दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सीरियस। और मैं ये समझता हूँ कि अभी देखें ना, कल रात को जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ उसको तो अमेरिका ने मुकम्मल तौर पे सबूताज कर दिया है। आप चाइना की स्टेटमेंट भी आप देख लें, चाइना ने बड़ी स्टर्न और बड़ी स्टेटमेंट दी है और उनको सर्टनली देनी चाहिए थी। लेकिन मैं यही आपसे अर्ज़ करूँगा
कि ये बिल्कुल इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो वहाँ पर ज़ख्मी हैं, जो जिस तरीके से वहाँ पर कत्लो गारतगरी और जो कुछ हो चुका है, उसको हर हाल में इमीडिएटली उसको रुकना चाहिए। और यही मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब यूनाइटेड नेशन को देखते हैं, यूनाइटेड नेशन के रोल को देखते हैं, और जब इस तरह की जारहियत को देखते हैं और जारे का हाथ रोकने की बात आती है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल ले लें या जनरल असेंबली ले लें या ओवरऑल यूनाइटेड नेशन को देखते हैं, तो कोई आपको काम करता हुआ नज़र नहीं आता, किसी तरह की कोई इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आती। और आज तक जब से मार्ज़ वजूद में आई है, मैं ये समझता हूँ यूनाइटेड नेशन ने कि जो मजलूमों के साथ खड़े होना, मजलूमों की दाद रसी करना, मजलूमों की आवाज़ बनना, वो प्रैक्टिकली आई एम सेइंग कि नहीं, वाक़ई किसी तरीके से नज़र नहीं आई। दो पुराने तरीन कज़िये अगर आप बात करते हैं फ़लस्तीन की और कश्मीरियों की, बेतहाशा रेज़ोल्यूशंस मौजूद हैं इसके ऊपर। यूनाइटेड नेशन जो है वो अपनी रेज़ोल्यूशन के ऊपर किसी तरीके से भी मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कराने में 100% मैं समझता हूँ कि अनसक्सेसफुल है। और ये वो एक लम्हा फ़िक्री है कि जहाँ पे अब लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि इससे पहले जब लीग ऑफ नेशन थी, लीग ऑफ नेशन के बाद जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था जी कि नहीं, ये अब चाहे कोई मुतारफ गिरोह होते हैं या कुछ मुखालिफ एक मालिक होते हैं, वो किसी सूरत में उनको इफेक्टिवली वो रोल प्ले करेगी। बट मेरा ख्याल है जब से ये मार्ज़ वजूद में आया है ठीक है असद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आपका यही कहना है कि सिर्फ इजलास बुलाने से कुछ नहीं होगा, इजरायली जारियत को रोकने के लिए प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका।